मुद्दे की बात में वापस लौटते हैं। दौसा जिले का ये मामला सामने आ रहा है, जहां पर मऊहा उपखंड मुख्यालय पर सर्व समाज, राजपूत समाज और श्री राजपूत करणी सेना, विभिन्न सामाजिक संगठनों में करणी सेना प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की जयपुर में हत्या के विरोध में रोष की लहर है। क्योंकि गौरतलब है कि मंगलवार शाम करणी सेना प्रमुख सुखदेव सिंह को जयपुर स्थित श्यामनगर में घर में घुसकर मौत के घाट उतार दिया बदमाशों ने। उन्हें तुरंत मानसरोवर स्थित मेट्रो अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। समाज सेवी गौपुत्र अवधेश अवस्थी की माने तो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी सर्व समाज और राजपूत समाज के लिए सम्माननीय व्यक्तित्व रहे हैं, एक अच्छी छाप रही है। एक सामाजिक देखा जाए उद्धार, जिस तरीके से समाज के लिए वो काम करते रहे वो काफी सर्वोपरि रहा और उन्होंने गौ सेवा, मानव सेवा, विभिन्न कार्य भी किए। सभी समाज में इस हत्या को लेकर नाराजगी है पूरी तरीके से। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर यह कहा गया शांति व्यवस्था बनाए रखे, क्योंकि लगातार जो माहौल है वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस घटना के बाद से राजस्थान की, जयपुर की जनता में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि समाज कल्याण के लिए एक बेहतर काम किया और अचानक से इस तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया। इसको लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल और नई सरकार के गठन से ठीक पहले इस तरीके की घटना एक बड़ी चुनौती। रीता चौधरी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जयपुर से। रीता जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगर देखा जाए ये घटना, क्योंकि ये मुद्दा कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा रहा है राजस्थान के लिए और इस बार भी देखा गया कि चुनावी प्रचार प्रसार में इसी मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया। अब एक बड़ी चुनौती नई सरकार के सामने, ठीक सत्ता में आसीन होने से पहले ही ये घटनाक्रम सामने आ जाता है, क्या वजह? मतलब इस तरह की चीजें होना कानूनी व्यवस्था से, एक तो आम जन के लिए भी मुझे अफसोस हो रहा है। मतलब कैसे हो गए हम लोग। एक कानून है, एक व्यवस्था, अगर कोई भी गुनाहगार लगता है, कुछ भी लगता है, तो एक कानून के जरिए तुम एफआईआर करो, कोर्ट में जाओ, जहां भी जाओ। ये खुद से इंसाफ करना, खुद गोली मार देना ठीक नहीं लगता। और सवाल उठता है, मतलब अभी बीजेपी की सरकार हम्म कल शपथ ग्रहण होने वाला है, तो हम्म इस बीच में इस तरह की चीजें होना, मतलब हम कांग्रेस वालों पे उंगलियां उठाई जा रही थी, इनके राज में भ्रष्टाचार भरा हुआ है और बिल्कुल, वारदातों लेकिन को। ऐसे समय में ये घटना सामने आई जब अभी सरकार गठित नहीं हुई थी, सीएम का ऐलान नहीं हुआ या सत्ता पे आसीन, कुर्सी पर आसीन नहीं हुआ और ठीक पहले ये घटनाक्रम का सामने आ जाना, जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी घेरती रही कांग्रेस को, और अभी ये घटनाक्रम सामने आ रहा है, तो चुनौती बड़ी है। क्या लगता है, कानून व्यवस्था में सुधार देखने को मिलेगा? देखिए क्या है, दूसरों पे उंगली उठाना बहुत आसान होता है जब हम उस खुद उस जगह आते हैं, जब हमें पता चलता है। हम्म अब जैसे कि हमें देखा बारिकनाथ जी का एक वीडियो आ रहा है, परसों वो हवा महल पे गए, लोगों को धमका के इस तरह से मतलब दुकानें बंद करा रहे हैं, एक आम आदमी की रोजी रोटी छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब इस तरह तो क्या दिखाना चाह रहे हैं हम लोग, मतलब दादागिरी चलाएंगे क्या? वो हम्म दादागिरी चलाएंगे, फिर आम जनता भी दादागिरी पे उतर आई है हम्म ना? तो कानून व्यवस्था क्या है, कहाँ है वो रामराज? रामराज की बातें करते, पर रामराज साबित करना, स्थापित करना हम्म आसान नहीं होता। उसके लिए हमें खुद भी अभी राम तो जैसा। शपथ लेनी बाकी है, तो पूर्णतया ये भी नहीं कहा जा सकता है कि ये बीजेपी के आते ही ये घटनाक्रम सामने आया तो इसकी जिम्मेदारी या पूरा दारोमदार बीजेपी पर मर दिया जाए, वो इसमें बात किसी अलग का है। नहीं है ना, बिल्कुल। किसी और साथ ही दोनों लॉरेंस पार्टी बिश्नोई का जो सदस्य है वो इस घटनाक्रम की जिम्मेदारी ले रहा है। क्या इस घटना की वजह आप देख पा रही हैं? घटना की वजह से तो अंदरूनी बातें तो हम कह नहीं सकते, पर जैसे अभी मैं पीछे की बात में जाना नहीं चाहती, पर कन्हैया लाल को लेके बीजेपी कांग्रेस पार्टी घेरती रही है, लास्ट के दिन तक भी घेरती रही है। ये हुआ वो। फिर कन्हैया लाल के केस में 4 घंटे के अंदर अपराधियों को पकड़ लिया गया था।
हालांकि आपने ये माफ कीजिएगा, ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं क्योंकि वो माहौल जो है राजस्थान का वो बेहद तनावपूर्ण नजर आ रहा है इस घटना के बाद से। रीता जी, देखा जाए तो अब क्या लगता है, बाबा बालक नाथ योगी ने भी इस बात का जिक्र किया कि अगर सत्ता बीजेपी की आती है तो अपराधियों पर अंकुश लगाया जाएगा और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, कानून व्यवस्था सुदृढ़ की जाएगी। तो क्या कुछ उम्मीद, क्योंकि चुनौती बड़ी है, दबाव बेहद है और इस घटना ने चुनौती और बढ़ा दी है। कहने वाली बातें हैं, देखिए मतलब इंदौर पे हम अपना जोर दिखा देते हैं, जैसे यूपी में भी कहते हैं योगी सरकार को लेके आओ, तो योगी सरकार के राज में क्या क्राइम कम हो गया यूपी में? वैसा का वैसे ही है। और वैसे राजस्थान में भी है। ये लोग कहने के लिए हैं सिर्फ, हम ये करेंगे होगा नहीं, जब हम जब करके दिखाते जब पता चलता है। तो चुनौती तो बहुत बड़ी है और इस तरह की घटना होना वाकई में बहुत ज्यादा दुखदायक है। हेलो, बिल्कुल। रेता जी, क्या लगता है अब अपराधियों पर बुलडोजर चलेगा? शपथ ग्रहण होने वाला है और शपथ ग्रहण होने के बाद, क्योंकि अब पहला ही ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसको लेकर अब क्या उम्मीद की जाए कि अब बुलडोजर अपराधियों पर चलेगा? जी, ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि यूपी में राजस्थान में दोनों में बहुत अंतर है। हर राज्य की अलग अलग चीजें होती हैं, अलग अलग मामले होते हैं, अलग अलग जनता होती है। तो अगर बीजेपी सोचती है जैसे यूपी में बुलडोजर चलता है, बुलडोजर आ जाए योगी जी का, यहाँ बिल्कुल। पे भी यहाँ जैसे वैसे ही नहीं ये होता है। घटना सामने आई रीता जी, उसके बाद से जो बीजेपी के कई प्रवक्ता हैं और बड़े नेताओं का वक्तव्य सामने आया, एक्स में कई सारे पोस्ट सोशल मीडिया में ऐसे आए, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अब जैसी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है वैसी ही राजस्थान में होगी, क्योंकि ये सबसे बड़ा और अहम मुद्दा रहा है इस चुनाव में भी। रिजल्ट सामने आ गया है, अब क्या कानून व्यवस्था में सुधार देखने को मिलेगा, इस बात पर सभी की निगाहें हैं। एक बार वो तस्वीरें भी साझा करते हैं, हमारे संवाददाता भी झुंझुनू की तस्वीरें, झुंझुनू से हमारे संवाददाता, माफ कीजिएगा, जावेद जुड़े हुए हैं। एक बार रुक कर लेते हैं, तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाते हैं कि क्या कुछ माहौल यहाँ पर तनावपूर्ण नजर आ रहा है इस घटना के बाद से। जावेद, क्या अपडेट है और क्या माहौल? जी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, भारी संख्या में यहाँ पे राठौर समाज जोर पे आ चुका है। चारों तरफ यहाँ पे तनावपूर्ण स्थिति है। आप मेरे पीछे फायर। बिल्कुल जावेद, सुन पा रहे हैं आप? जी लाइव लाइव चल रहा जावेद, है। तस्वीरें दिखाइएगा और ये आक्रोश इस घटना के बाद से क्या कहना है जी लोगों का? आक्रोश आप देख लीजिए। जी 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 कंटिन्यू जावेद, आप सुन पा रहे हैं अगर? जी जी मैं सुन पा रहा हूँ। ये आप लाइव तस्वीरें आप देखिए। जी, हालांकि उम्मीदें कुछ ऐसी ही जताई भी जा रही थी कि अगर इसको लेकर अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई नहीं की गई तो सड़कों में आंदोलन और प्रदर्शन की तस्वीर सामने आएगी, और कुछ वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। जावेद, ये जो लोग हैं इनका क्या कुछ कहना है और ये आक्रोश इस घटना के बाद से? जी जी मैं आपकी राजपूत समाज से बात करवाता हूँ। क्या तो आपकी मांगे हैं और आप इस प्रदर्शन को लेके क्या क्या आगे की रणनीति रहेगी? इस परिवार को सुरक्षा मुहैया कराया जाए और जो इनके बच्चे हैं उनके लिए भरण पोषण की व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की किस सरकार को जिम्मेदार मानते हैं? अभी कांग्रेस की सरकार गई है और बीजेपी की आई है, किस सरकार को आप जिम्मेदार मानते हैं? हम दोनों ही सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। सरकार को जब पंजाब सरकार ने कह दिया था 2 साल पहले कि इन्हें इनके जान को खतरा है, तो फिर कांग्रेस सरकार ने उनको प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया? और कांग्रेस सरकार ने उनके प्रोटेक्शन में जो थे वो हथियार क्यों जमा करवा लिए? दीदी सर, सरकार दोनों ही तरीके सरकार जिम्मेदार है। आगे क्या आपकी रणनीति रहेगी अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है तो? सरकार यदि हमारी मांगे नहीं मानती है तो आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में हमारा समाज, हम सभी क्षेत्रवासी
बिल्कुल जावेद, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आवाज क्लियर नहीं मिल पा रही है। शुक्रिया, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आगे आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और ये रोष इस बात को लेकर क्योंकि करणी सेना के प्रमुख की घर में घुसकर बदमाशों ने 4 राउंड फायरिंग की और मौत के घाट उतार दिया। अब इससे आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है। जिस तरीके की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, कांग्रेस प्रवक्ता रीता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रीता जी, फाइनल कमेंट आपका ले लेते हैं। दोनों ही देखा जाए जो अब पूर्व में चली गई, कांग्रेस और बीजेपी को जिम्मेदार ये मान रहे हैं कि इसके लिए जिम्मेदारी दोनों की है। सरकार की जिम्मेदारी यही है और बाकी हम बहुत ज्यादा निंदनीय चीजें इस तरह की शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखा जाए तो ये तस्वीरें और रोष चरम पर है क्योंकि एक समाज सेवी के रूप में और देखा जाए अहम योगदान रहा। और ऐसे में जब एक ऐसे व्यक्तित्व की और एक ऐसे शख्स की हत्या कर दी जाती है तो उससे माहौल पूरी तरीके से तनावपूर्ण नजर आ रहा है। हालांकि लगातार ये गुजारिश की गई थी कि शांति बनाए रखें और जल्द से जल्द अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब ये नाराजगी, ये रोष सड़कों में नजर आने लगा है। और चुनौती सरकार के सामने, क्या शपथ ग्रहण के बाद सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि इन अपराधियों को, जिन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया, उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। इसी के साथ मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।